बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 90% लोग गलत तरीके से गोश्त पकाते हैं। यूनानी तिब के मुताबिक मसाले मजाज के हिसाब से होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम काबिल कदर हाज़रीन व नाज़रीन, आपका मेज़बान अयूब तिब यूनानी खुश आमदीद। आपको हज़ारों साल पुरानी यूनानी और इस्लामी तिब के इलाज, इस खजाने से आपके लिए सेहत का गिफ्ट, वो राज जो तंदुरुस्ती का महफूज गिफ्ट है, लेके आया हूँ। चलिए यूनानी तिब की कदीम राजों से आज की बात असूलबंदी जानते हैं। ईद हो या आम दिन, हमारे घरों में गोश्त पकाया जाता है। 90% लोग नहीं जानते भैया, गोश्त सही मसालों नमक के साथ पकाना ही एक फन है। यूनानी तिब के मुताबिक हर इंसान का मजाज अलग और गोश्त का मजाज के खिलाफ मसालों के साथ पकाना मैदा खराब, गैस, तेजाबियत, सुस्ती और जिस्मानी गर्मी। आज मैं आपको बताऊंगा गोश्त पकाने का असल यूनानी तरीका। सबसे पहले बात है नमक की। यूनानी हुक्म कहते हैं कि गोश्त में नमक एतदाल, ज्यादा नमक खून में गर्मी, प्यास और सुस्ती और ब्लड प्रेशर, जबकि बहुत कम नमक जायका और हाजमे के लिए मुश्किल। अब बात मसालों की है। किसी शख्स का मजाज गर्म, पहचान उसकी क्या, पेशाब पीला, मिकदार कम, बारियां भी कम, मुंह में छाले, जल्दी गुस्सा आना, तो ऐसे अफराद गोश्त में ठंडे मसाले डालें। मसलन धनिया, सौंफ, पुदीना, बड़ी इलायची और हल्दी, जीरा, सफ़ेद। ये गोश्त की गर्मी को कम और मैदा हल्का रखती हैं। अगर किसी का मिजाज भैया सर्द हो, पहचान उसकी ये कि पेशाब सफ़ेद होगा, मिकदार में ज़्यादा, बाद में भी ज़्यादा, हाथ पाँव ठंडे, गैस भी, खाना देर से हजम होना। गोश्त में गर्म तासीर वाले मसाले डालने जैसे अदरक, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, जीरा सफ़ेद, तेज़पात। ये मसाला हाजमा को कभी और गोश्त आसानी से हजम, बेचैनी भी नहीं होती। एक बड़ी गलती जो 90% लोग करते हैं कि गोश्त के बहुत तेज़ आंच पर। यूनानी तिब के मुताबिक हल्की आंच पर आस्ता पका हुआ गोश्त ज़्यादा नरम, मज़ेदार, हजम मजबूत। गोश्त में थोड़ा सा लहसुन भी शामिल करना मैदे में गैस बनने से बचाता है। मेन पल्ले बांधने वाली बात, गोश्त के साथ ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक पीना आजमा का बेकार करता है। इसके बजाय नीम गर्म पानी या सादा मशरूब, वो भी खाने के आधे घंटे बाद। चाहते हैं गोश्त ताकत भी दे और बीमारी भी ना हो, तो यूनानी तरीका ने बताया कि ज़रूर अपनाएं। ये चीज़ें हर जेब में मौजूद होना ज़रूरी। अजमैन 20 ग्राम, नमक स्याह 20 ग्राम, नशादर कलमी 20 ग्राम पीस लें। 1 ग्राम दिन में 2 बार हमरा पानी। मैदे की सेफ्टी का नुस्खा है। ये है अजूब तिब का सच और यूनानी तिब का। सभी उम्मीद अल्लाह से वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर करें। मज़ीद यूनानी तिब, घरेलू और कुदरती इलाज के लिए अजूब तिब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुसूसी गुजारिश भैया से। अब आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। अल्लाह आपको हमेशा तंदुरुस्त और सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।